ये सरस्वती। दौलत। तो दौलत तो लक्ष्मी माँ से मांगते हैं ना। यही मांगा था गाना में तो बोले नहीं जरा मस्त है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। सर कितना टीवी में देखते हैं सर बोलता है कि कोई दृष्टि में किसी पर ज्ञान नहीं था कितना वो कहानी बना देता है टीवी में देखे हम देखे सर मेरा फोन सुनो हाँ सर तो आज बता सकते हैं कि क्यों बनाते हैं सरस्वती पूजा। हमारा सरस्वती माँ का है ना, सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी कहे जाते हैं। क्यों कहते हैं ज्ञान की देवी? बहुत सारा सर हम बोले कौन है सरस्वती माँ, कहाँ पे है? हाँ सर हम बोले बोलो। सर हम देखे थे हम देख के बोलते हाँ सर एक बार जब दुनिया में किसी पर ज्ञान नहीं था ना सर तो एक गांव था सरस्वती गांव हाँ नाम था उसका तो एक अच्छा बता विष्णु, दुनिया में क्या बोला? सरस्वती गांव था हाँ, और तुम उससे पहले क्या, उसके बाद क्या हुआ? सर एक लड़की थी हाँ सर नाम भूल गए उसका एक पुत्र हाँ सर सर वो उसका नाम था गोपाल हाँ वो जो लड़की थी सर जिसका बच्चा था उसका पति ना मर चुका था हाँ बच्चा पैदा होने से पहले हाँ सर लेकिन उसका जो गोपाल था ना उसका बेटा वो भी गूंगा था हाँ सर और चल भी नहीं सकता था तो क्या हुआ सर उसके आगे में देखी कहाँ देखा विष्णु ये? और तुम बोला कि उससे पहले बोला कि सर जब दुनिया में कोई नहीं था ना सर हम बोले कि दुनिया में किसी को ज्ञान नहीं था बोले किसी के पास ज्ञान नहीं था ना। कहाँ सुना ये विष्णु तुम? सर देख रहे थे कहाँ देख रहा था? टीवी में तो कुछ भी फालतू दिखाता है, फुहड़ दिखाता है ना, अपना मन से निकलता है ना कल्पना से। हम बोले वहाँ देख रहे सरस्वती का सॉन्ग हाँ तो यहाँ वो दिख गया क्या बोलते हैं हाँ तो लेकिन वो क्या सही है बताओ? सर अगर यहाँ देखेगा इधर देखेगा, वो क्या सही है क्या? सर अगर बोला जाता है ज्ञान की देवी तो सर सही होगा। बोला जाता है लेकिन तुमने कभी सोचा क्यों बोला जाता है? किससे पूछा, कुछ क्वेश्चन किया अभी तक? हाँ सर स्टार्टिंग में उसमें था ना सर तो बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने ना पूजा किया था ज्ञान के लिए दुनिया का ज्ञान के लिए। हाँ तो तुम देखा वहाँ पर कोई टीवी वाला, तुम पूछ सकता है क्या टीवी वाला से? हाँ सर लास्ट में एक क्वेश्चन होता है, पूछ सकता है क्या? कमेंट में भी रहता है आज तक पूछा कभी? आज तक उत्तर मिला है? तो बकवास है कि नहीं है? तो बकवास है कि नहीं है वो इडियोटिक बॉक्स? हाँ है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो बताओ सरस्वती क्या है? और सरस्वती जो ज्ञान की देवी से उन्हें कहते हैं, तो क्या वो कभी सच में हुआ होगा? नहीं सर हाँ हमको नहीं लगता सर। बताओ सर हमको लगता है बस फल खाने के लिए इन लोग बोल दिया होगा। बताओ श्याम। तो हम लोग जान नहीं रहे हैं कि नहीं है? हम लोग जान नहीं रहे। अब आप लोग सुनिए ठीक है। हाँ अब देखिए क्या होता है कि हम लोग का मन में बहुत सारे विचार चलते रहता है, बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारा विचार चलते रहता है कि नहीं है? कितना सोचते हैं हम लोग ना? 50 पैंच दिमाग में है और वही क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है कि नहीं है? बोझ बन जाता है कि नहीं बन जाता है? और उससे क्या होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम चल जाते हैं किसमें? डिप्रेशन में चल जाते हैं, अवसाद में चल जाते हैं और जिंदगी क्या बन जाता है? नर्क जैसा बन जाता है। और वही नर्क है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है? हाँ समझ तो आ रहा है। हाँ अभी समझ में आ रहा है, लेकिन अब तुम देखो अगर जाओगे गांव में किसी घर में तो वास्तव में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों पंडित को बुला रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं। घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा, और जहाँ पर समझ नहीं रहेगा वहां पर क्या रहेगा? दुख रहेगा। हाँ जहाँ समझ नहीं है कि नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि सरस्वती जो है ना वो ज्ञान की देवी, वो तुम्हारे ही भीतर है। हाँ और जो समझ तुम्हारे जो भीतर जो बैठता है ना उसी को ज्ञान की देवी कहा गया है। ज्ञान की देवी कहीं बाहर नहीं है कि नहीं? ज्ञान की देवी क्या है कि कहीं बाहर नहीं है। फिर मूर्ति क्यों बनाते हैं हम लोग? अगर बाहर नहीं है फिर बाहर से मूर्ति उसको क्यों बनाए हम? क्यों देखें, क्या करेंगे देख के? ज्ञान की देवी नाम समझ के लोग समझ लिया कि अगर मूर्ति बनाएंगे तो ज्ञान मिलेगा। नहीं देखो, मूर्ति इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग का आंख जो है ना बाहर दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है?
हर टाइम देखो बाहर देखता है इसको तो इसको आप बोले इसको, थे एक दिन लाइब्रेरी के हम लोग को रोकने के लिए, आप बोले थे बोले। है कि नहीं? तो बाहर दौड़ता है, बाहर दौड़ता है, बाहर दौड़ता है, तो हर देखता है कि सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, हैं? और फिर देखते हैं पढ़ाई कहाँ है, पैसा कहाँ है, अच्छा शर्ट कहाँ है, बाहर देखता है, बाहर दौड़ता है, बाहर दौड़ता है, अंदर देखबे नहीं करता। अभी क्या बोले कि जो देवी है वो हम लोग का अंदर में है, जो जानते हैं ना, जो समझते हैं हम लोग, वही देवी है, वही ज्ञान है, जानना ही ज्ञान है। जान जाते हैं किसी को ना, वही तो देवी एक है। दिन तो आप बोल रहे थे कि ज्ञान क्या है, आप किसी को नहीं पता। हाँ, एक दिन हम लोग डिस्कस करे थे ज्ञान के बारे में, आप बोल रहे थे ज्ञान किसी को नहीं पता ज्ञान क्या है। हाँ, किसी को नहीं पता, लेकिन आप अगर अपना अंदर देखें और उसको देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए सही सही, तो आप ज्ञानी है। ज्ञानी हर कोई है, लेकिन वो ज्ञान को जी नहीं पाता, जिंदगी नहीं बना पाता, है कि नहीं है? तो क्या हुआ, बाहर की और हम लोग का आंख देख रहा था, तो बोलो देखो इतना भाग रहा है, चलो बाहर में क्या कर दो, चलो मूर्ति हिला दो, तब बाहर में देख करके क्या करेंगे, फिर अंदर का याद कर लेंगे। बाहर जब देखेंगे देवी सरस्वती का, हाँ, श्वेत वर्ण की वस्त्र धारण किए हुए, हाँ, वीणा है उनके पास, हंस वाहिनी है, फिर उनको देख के क्या हो जाएगा, फिर अंदर में क्या करेंगे श्याम, हम उस देवी को देखेंगे, है कि नहीं है, सोचेंगे। तो पता है मूर्ति इसी को बोलते हैं, मूर्ति भी है इसीलिए ताकर कि तुम देख के उसको जान पाओ, मूर्ति के भी पार जा पाओ, है कि नहीं है लक्ष्मी? बात समझे कि नहीं समझे? अब सोचो कि जो कोई भी पूजा करता है, मूर्ति के सामने आके बैठा जो पूजा कर रहा है, तो उस समय क्या सोचता है, उसका दिमाग से खोपड़ा से पैसा झंझट एक क्षण के लिए उतर जाता है। मान के चलो 1 घंटा पूजा कर रहा था, अपना सारा बिजनेस भूल गया ना, है कि नहीं? 1 घंटा के लिए अपना बिजनेस भूल गया, या लड़ाई किसी से हो रहा था, उससे बात नहीं कर रहा था, तो कम से कम आधा घंटा के लिए बैठा कि नहीं बैठा साथ में? तो देखो तुम्हारे अंदर से दोस्त था जो तुम्हें गुस्सा करता था, वो झड़ गया। यही तो बात है मस्ती का, कि तुम्हारा अंदर से जो गंदगी था वो झड़ गया, झड़ गया तो तुम क्या बचा, जो शांत मन था। और सरस्वती माँ को क्या श्वेत वर्ण बोलते हैं। देखिए साड़ी कौन सा पहनती है, सफेद कलर का। अच्छा बताओ दूसरा कलर का भी पहन सकते थे ना, श्वेत कलर सफेद कलर का ही क्यों पहनती है? कि सफेद कलर जो है ना, एक संकेत है, संकेत मतलब एक तरफ उंगली दिखा दिए कि उसका मतलब पता है, सफेद कलर का मतलब होता है स्पष्ट, समझ में आ रहा है। मतलब कि जब देखो जब मैथ्स बनाते हो विष्णु, या क ख पढ़ते हो, क ख ग, या कुछ पढ़ते हो, या घर में कुछ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो झुलझुलाहट महसूस होता है ना, कि ये चीज समझ में ना आए कैसे कैसे होगा, और जब समझ में आता है कितना मजा आता है। यानी कि सफेद मतलब होता है कि स्पष्टता, समझ में आने लगा है, और समझ में आने लगा है तब क्या होता है, दुख से हम छूट जाते हैं, तब आन खुशी में रहते हैं। तुम्हारा देखो बोला सर, तुम्हारा कौन सा कलर का है ये? व्हाइट कलर का, सफेद कलर का है। तो इसमें दाग लगता है ना, तुरंत क्या हो जाता है, दिख जाता है। हॉस्पिटल में देखते हो कि कौन कलर सा रहता है, बताओ तो? सफेद कलर का रहता है कि नहीं? नर्स जो जैकेट पहनता है, डॉक्टर वो कौन सा कलर का पहनता है? सफेद कलर का। बाथरूम का जो आता है सब कुछ, वो कौन सा कलर का आता है? व्हाइट। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें अगर दाग लग जाएगा तो दिख जाएगा। अगर डॉक्टर मान के चलो, अगर कोई दूसरा कलर का पहन रहे रंग का, जैसे कि काला पहन ले या ग्रीन पहन ले, तो उसमें किसी का मान के चलो गिर गया, हाँ, ब्लड गिर गया या कोई कचड़ा गिर गया, तो मान के चलो ऑपरेशन कर रहा है, उसका पेट खुला हुआ है, कलेजा फड़ा हुआ है, और एक जम उसका अंदर घुस गया तो उसको जान ले सकता है। इसीलिए बोला कि सफेद पहनो ताकि वो आंख से दिखे। तो सफेद क्या है कि अगर तुम्हारा चादर में रंग लगा हुआ है, अगर सफेद है तुम्हारा चादर, तो उसमें अगर रंग है कुछ भी लगा हुआ दिख जाता है तुरंत। तो सफेद स्पष्टता का है कि स्पष्ट देख पा रहे हैं, और जब हम सही से देख पाते हैं तब क्या होता है, तब दुख नहीं होता हम सबको। अब बताओ तुम एग्जाम में सॉल्व कर रहा है, a + b = a² + b² + 2ab है, 2 2 = 4, 2 8 = 16, और समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो क्या होता बताओ तो? समझ नहीं आने लगता है, फिर हम लोग को दिमाग में कचरा बैठने लगता है। हाँ, मजा नहीं लगता, झुलझुलाहट लगता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, मजा तो आता है, मजा नहीं लगता है, समझ में आ रहा है तो। अब बताओ तुमको समझने में, तुम मान के चलो कौन सा क्या पढ़ रहा था पिछला बार तुम्हारा साइंस में?
कब से साइंस में? एग्जाम चल रहा था? हाँ, चैप्टर 14 क्या नाम था चैप्टर 14 का? एनिमल एनिमल अराउंड। एनिमल अराउंड अस। तो बताओ विष्णु, समझ में मजा कब आता है? जब समझ में आ रहा है कि एनिमल अराउंड अस कैसे रिलेटेड है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल भी छोड़ता है। हाँ, तो मजा कब आता है? सीखते हैं। जब सीखते हैं। हाँ, जब क्या करते हैं, जब समझते हैं। ठीक है, तो ज्ञान की देवी सरस्वती जो है, उसको ज्ञान की देवी इसलिए कहा गया है क्योंकि आप जानते हैं जो देवी शब्द है, जो ज्ञान है, ज्ञान किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। करता है क्या? ज्ञान हमेशा है, तुम लेने नहीं चाहते हो। समझ रहे हो? हाँ, फिर आप देखते हो कि अन्य देवी, अब और देखते हैं कि देवी है कि नहीं है उनका। हाँ, उनका हाथ में क्या खप्पड़ है, किसी का तलवार है, चक्र है, गदा है। लेकिन सरस्वती माँ के हाथ में कोई भी विपन देखती हो, कोई भी हथियार श्याम दिखता है? क्या है? लक्ष्मी माँ के पास तो हथियार नहीं रहते। हाँ, लक्ष्मी माँ के वो जो भगवान के हाथ में कोई हथियार नहीं होता है, वो भगवान के ये क्या कहते हैं, पूजा में बलि भी नहीं करते। नहीं, जरूरी नहीं है। सर हम बोले नहीं, अब बताओ, हथियार देखते हो सरस्वती माँ के हाथ में? उनका हाथ में क्या है? वीणा है, और नीचे क्या है? बदक है। क्या है? बदक है कि नहीं है? तो विद्या, जो ज्ञान है, वो किसके पास आएगा बताओ? जो हिंसा नहीं, हिंसक नहीं है, जो हाथ में हथियार नहीं रखता है, और जो जानवरों से भी, जानवर मतलब क्या है कि वो और हम एक है। वो और हम, जानवर और हम। इसलिए सरस्वती माँ के चरण के पास देखते क्या बैठता है? हंस। हंस बैठता है कि नहीं बैठता है? तो वही बच्चा विद्या में बहुत निपुण हो सकता है, जो हिंसक नहीं है, जो हिंसा नहीं करता है। और हिंसा कब नहीं होगा? जब डर नहीं होगा। और डर कब नहीं होगा? जब अपने आप को तुम जान पाओगे कि मैं कौन हूँ, मुझे डर क्यों लगता है। मत खेलो अभी, इधर देखो ना क्या बोल रहे हैं, सुनो। तो उसका पैर में चोट लग गया। हाँ, बहुत पहले से लगा। तो बताओ श्याम, हंस है यहाँ पर है? और सारा अन्य पशु है। तो एक अच्छा विद्यार्थी तब बन पाता है, निपुण, एकदम तेज। इसका तुम चेहरा में देखो तो विद्या का चमक झलकता है। जब वो क्या करता है? पशुओं से प्रेम करता है। पशुओं को प्रेम तो छोड़ दो, कम से कम उसका क्षति ना पहुंचाए, उसको मारे ना, काटे ना, मार के कम से कम फेंक ना दे, खा ना ले। मुझे लगता है घर में होता कि नहीं होता? अभी तुम देखो कि वो भी सरस्वती पूजा गली गली में, मोहल्ला मोहल्ला में घर उठा रहा है। जो क्या करेगा? आज सरस्वती पूजा करेगा, फिर जाके किसी कल पशु का हत्या करके उसको चबा के खा जाएगा। है कि नहीं है? तो हंस एक प्रतीक है। हंस से हो गया पूरा जीव जाति। मान के चलो, एक बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सेना के जो प्रमुख है, वो क्या करेंगे? अमेरिका जाएंगे। तो वो प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं ना, वो पूरा भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं है? पूरा भारत का जो जनसंख्या है उसको रिप्रेजेंट, मतलब कंडक्ट कर रहे हैं। तो एक पशु आ गए ना, एक पक्षी आ गए सरस्वती माँ के पास वहां पर, तो उससे तात्पर्य है, सुन रहा है, कि समस्त पशु जितना भी है, तो वही विद्यार्थी मेधावी, मेधावी मत समझता है, तेज है, तरार है, बोलने में भी, पढ़ने में भी, आंख से देख के कपट के पहचानने में भी, वही हो पाएगा जिसके हाथ में तलवार नहीं है, जिसके हाथ में क्या है? वीणा है। वीणा से क्या मतलब है? जिसके, जो संगीतमय है, संगीतमय से जो हिंसक नहीं है। कभी तुम देखी हो कि जैसे कि कबीरदास। हाँ, जैसे कबीरदास। कबीरदास कितना भजन गाते हैं ना। अब तुम रत्नाकर डाकू को कभी पाओगे कि गा रहा है? उसका हाथ में तो खड़क पाओगे ना। अंगुली माल को जानता है, अंगुली मान का क्या तुम वीणा पाओगे उसका हाथ में? तो वीणा उसी का हाथ में रह पाएगा जिसका हृदय में ज्ञान है। अभी तुमको तुम्हारा घर मोहल्ला में नहीं दिखेगा कि कोई चाकू लेके घूम रहा है, लेकिन उसका चाकू यहाँ पर है, बड़ा से बड़ा चाकू। सरस्वती पूजा के नाम पर ये पूरा दामी दामी डीजे ला रहा है, बजा रहा है। हाँ, एक बात बताओ, सरस्वती जो है वो ज्ञान का प्रतीक है कि नहीं है? और ज्ञान माने शांति। हाँ सर। अब बताओ, डीजे लाके उसमें कितना गंदा गंदा गाना चलता दिखता है ना गाँव में। हाँ सर, तो इसमें शांति का क्या बात है? शांति क्या बात है? लेकिन क्या चाहिए? मजा चाहिए, मजा, मजा देने भाई। क्योंकि वास्तव में जिंदगी क्या है? उन लोग का चुसा हुआ जिंदगी है। दिन भर क्या करता है ना, कोई अच्छा
दिनचर्या है, ना कोई अच्छा काम है, हाँ सर। तो कहता चलो चलो मजा करेंगे मजा करेंगे। सर हम लोग को बस फल खाने के लिए चाहिए जाती है। हाँ, तो बताओ ये जो होता है कि चलो क्या कर दिए, डीजे लगा दिए या क्या कि फिर पंडित बुला लिए जो स्पेशल टाइप का मंत्र मारेगा। सर पंडित से वो क्या करेगा? है कि नहीं विष्णु? कैसे? हैं? तो बताओ पंडित बुला रहा है, तू खुद से भी कर सकता था ना, पढ़े लिखे आज है, तुम चैट जीपीटी से मंत्र मंगाएगा तो बुला लेगा। हाँ। लेकिन क्या कर रहे हैं, उसके आस में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पैसा के साथ साथ। हाँ हम लोग का जो पास में, हम लोग घर के पास में जो मूर्ति लाया है ना, पंडाल बनाया, बाबा बनाया, ठीक है, कोई भी आ रहा है किया दक्षिणा, दक्षिणा कुछ हुआ है दक्षिणा 101 रुपये। तो पुराना बाबा ने इसलिए 101 रुपये, नया बाबा से 121 लेता है। तो बताओ, तो ये क्या है बताओ, ये दक्षिणा जो है, दक्षिणा ये क्या है? माँ के पैसा तो अब बताओ, मान के चलो हम अगर कहीं पर सचमुच में जा रहे हैं जो विद्या से जुड़ा हुआ है, तो उससे क्या पैसा लेंगे हम अगर मंत्र कहीं पर अगर किसी को बता रहे हैं, क्या बोलेंगे, मान के चलो हाँ, अगर वो पैसा अगर किसी हित में हो गया, किसी अच्छाई चीज में लगा रहे तो पैसा मांगे। मान के चलो किसी का वहां पर पैर कट गया और तुमसे बोलेंगे कि दो 100 रुपया दो, उसका पैर अच्छा इलाज करवाएंगे, तो दोगे कि नहीं दोगे? क्योंकि ये समाज सेवा हुआ। अगर ले लेंगे कि नहीं 100 रुपये दो, क्या करेंगे, अच्छा वाला शर्ट खरीदेंगे जो पुराना हो गया है, तो दोगे क्या तुम लोग? तो ब्राह्मण सब क्या कर रहा है, वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो पैसा वहाँ क्या कहते हैं मूर्ति के पास चढ़ाए हुए थे ना, हाँ वो भी ले गया। कैसा लोग आदमी रहता ना विष्णु। और वही तुम देखोगे, जब तुम देखना तुम पूछना उस सबसे, पापा भी देते होंगे, तुम्हारे पापा है कि नहीं है, तो बस पूछना why you are donating such amount of money to this stupid one, okay, you give this money, I will buy books and copy and eat chocolates. ऐसा जिसका मूर्ति था ना, उससे फिर 1250 रुपये लिए 6 मंथ पहले। हाँ, है कि नहीं है? तो ये क्या है, व्यवसाय है, ये पैसा कमाने का क्या है, कोरी बुद्धि है। और जो पढ़े लिखे लोग जो है ना, वास्तव में पढ़े लिखे नहीं, जो आधा पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड स्टूपिड बोलते हैं जिसको हम, वो सब इसमें शामिल रहते हैं कि पंडित के आस में एकदम भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसको खा के आता सर। हाँ, खा वो भूखे रहेंगे क्या? वो लोग खा के आता सर, हम लोग को बोलता है खाना मत। हैं? तो ठीक है, आ रहे हैं तो उससे पूछेंगे कि मंत्र जो बोल रहे हैं पंडित जी, उसका मतलब तो बता दीजिए। है कि नहीं? मतलब तो बता दीजिए। लेकिन पूछते किसने? सरस्वती माँ ने कहीं कहीं आपसे कहा है क्या कि एक विशेष मनुष्य को लाइए जो जाति का ब्राह्मण हो? नहीं सर, वो लोग बोलते हैं। बोलती क्या सरस्वती माँ कभी? हाँ, वो तो हंस के लिए और मनुष्य के लिए सब तो एक बराबर है ना। और सरस्वती माँ कहीं बाहर नहीं, फिर क्या बोले, कहाँ है, कहाँ बताएं तुम लोग को? हमारे जो जानने के हम लोग का तड़प है, जो जानते हैं हम, जो स्पष्टता होता है, उसी को सरस्वती माँ बोलते हैं। और वही क्या करता है, हम लोग जिंदगी को चलाता है, इसलिए इसको माँ बोलते हैं। माँ मतलब कौन? कि जो सब कुछ हम लोग को क्या करता है, शुरू से क्या करता है, पालन करता है, पोषण करता है कि नहीं है? तो हम लोग का जिंदगी को जो चलाता है, जो समझ चलाता है, तुम लोग यहाँ पर आए हुए कंट्रोलर है कि नहीं है? समझ रहे हो ना भी, हम जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, तो माँ मने क्या, जननी मने क्या, वो समझ जो तुम्हारा जीवन को क्या करे, एक सही दिशा दे। वो है तो सही दिशा तुम्हारा जीवन है ही है, नहीं है तो क्या है, तुम गड्ढा में गिरोगे, तुम्हारा जीवन क्या होएगा, नर्क हो जाएगा। और कल उन्हें क्या कष्ट हो जो आज ही नष्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जाति व्यवस्था है, जो बोलते हैं ना कि एक पंडित को कहीं से एक लाएंगे, बोरो करके उसको बैठाएंगे। अच्छा, पूजा करने के बाद पहला पूजा किया, पूजा करके उठा खा लिया, फिर दूसरा जगह वही खाए हुए, मतलब खा के फिर वापस पूजा किया तो खा लिया। हाँ, तो पता है इसमें और क्या क्षति है, ये सोचता है कि नहीं सिर्फ पंडित को बुलाने क्या होगा, उसका रोजगार चल रहा है, उसका रोजगार नहीं चल रहा है। तुम्हारा जो जिंदगी है ना, तुम किसी अगर पूछोगे तो बोलेगा कि उसका भी तो क्यों रोजगार मार दे, है ना, पंडित को भी दे दें।
उसका ठीक है, तुम रोजगार दे रहे हो तो ऐसे ही निकाल के दे देते पैसा, ना इतना दया लग रहा है। पूजा क्यों करवा रहे हो उससे? उससे ये नहीं हो रहा कि तुम्हारा सिर्फ 2 या 250 पैसा जा रहा है, तुम्हारा जिंदगी जा रहा है, क्योंकि तुम फिर पूछ नहीं रहे हो। जो व्यक्ति, जो बच्चा क्वेश्चन नहीं करता है, प्रश्न नहीं करता, वो मृत्यु है, वो दैट इज डेथ पर्सन, ही इज डेथ, ही इज नो मोर अलाइव। और वो जिंदा नहीं है तो जीते जी क्या है, लाश है, वो अपना जीवन को ढो रहा है दुख से। कम से कम अगर पंडित नहीं आता तब तो उसका मन में ये तो शंका, ये क्वेश्चन उठता ना, ये हम लोटा के नीचे जो चावल रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं, हम शंका उठता कि नहीं उठता? अब ये इसको कब देना है, अगरबत्ती कब जलाना है, एक क्वेश्चन उठता कि नहीं? अरे ये क्वेश्चन उठता, ये प्रश्न उठता है ना, तो यही वरदान था उसके लिए। प्रश्न ही परमात्मा तक ले जाता, लेकिन पंडित आके उसको नष्ट कर गया, क्वेश्चन उठने ही नहीं दिया। जैसे कि मान के चलो, कोई अगर तुम्हारे पापा अगर आगे आगे जा रहा है, दुकान जा रही है, तुम्हारे पापा आगे आगे जा रहा है, तो तुम फिर पूछोगे कहाँ लेके जा रहे पापा? पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे ना, कि पापा तो जा ही रहा है, हम तो पीछे पीछे आराम से जाएंगे। अगर तुम अकेले जा रहे हो तो तुमको खोपड़ा को इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना लक्ष्मी? खोपड़ा को क्या करना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं, ये कौन सा रास्ता है। सर क्या हुआ था, हाँ आज पूजा हो रहा था, हम लोग पूछते हैं, हम लोग अपने मम्मी से पूछे थे, हाँ सर मम्मी पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी माँ का तो बोला ज्ञान के लिए। तो हम बोले ज्ञान किस लिए चाहिए, हम ये नहीं पूछे थे ज्ञान किस लिए, तो हम बोले ठीक है, तो बोले तो मम्मी अपना काम करने लगे। जैसे पूछेगा और पूछना, बोला ज्ञान माने क्या? हाँ ऐसा होता तब तो हम टॉप मारते। हाँ ऐसा होता तो ये तो टॉप मारता। अगर ज्ञान अगर मिल जाता सरस्वती माँ को पूज के, तो हर कोई व्यक्ति टॉप मारता ना। तो वहां से कुछ ज्ञान अर्जित, अभी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ का पूजने वाला अपने आप को देखोगे तो वहां पर बेईमानी मिलेगा। क्या मिलेगा? बेईमानी। और बेईमानी के नीचे सरस्वती माँ छुपी हुई है, बेईमानी के नीचे सरस्वती माँ। वो बेईमानी को तुम अपना उघाड़ेगा ना, देखेगा कि नहीं मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ लक्ष्मी, तो उस बेईमानी को क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करना है, उघाड़ेगा उघाड़ेगा, फिर सरस्वती माँ उससे वो प्रकाश जो है फिर चमकेगा, तब टॉप मारोगे, तब जिंदगी में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस हासिल करेगा। अंडरस्टूड और नॉट? योर इनर नॉलेज इज कवर्ड बाय डस्ट स्मोक्स। बात समझ आया कि नहीं आया? लेकिन क्या किया पंडित आके क्वेश्चन को, बाबू लक्ष्मी लक्ष्मी, क्या किया कि पंडित आके क्वेश्चन को उठने ही नहीं दिया। क्या नहीं करने दिया? उठने ही नहीं दिया। अगर वो नहीं आता तुम क्वेश्चन उठता, और क्वेश्चन भी क्या करता, अब बताओ। गौतम बुद्ध आप सुने होंगे ना कि वो जंगल प्रस्थान कर गए थे, उसका क्वेश्चन उठ रहा है कि ये दुख क्यों है। हाँ, जितना भी महान महान व्यक्ति होता है ना, वो क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पकड़ता है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये दुख क्यों है, कैसे इसका समाधान होगा। फिर वो जंगल की ओर गए और खोजे, बकायदा भटक भटक के खोजे, और उसके बाद समस्त एशिया को, भारत को ही नहीं समस्त एशिया को क्या किए, वो अपना दीप से, अपना ज्ञान की रोशनी से सबको प्रज्वलित किए। है कि नहीं है? आप भगत सिंह को पढ़ते हैं तो वो भी पूछे ना प्रश्न कि मैं गुलाम क्यों हूं मैं। आज पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, वो भी जानते हैं आप। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले पूछा ना कि हम गुलाम क्यों हैं, गुलामी हमको क्यों स्वीकार है। लक्ष्मी यहाँ आ जा बाबू, यहाँ जल्दी जल्दी आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ जा आगे जो, यहाँ आगे बैठो ना। खत्म, जो तुम जाएगा ना लोग का क्रिकेट खत्म होगा। हाँ, तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है कि हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? डरना मत। बहुत कोई बोलेगा तुम चुप रहो, जैसे तुम क्वेश्चन करेगा ना, तुम्हारा गांव वाला या तुम्हारा मम्मी पापा या जो भी है वो तुमको मना कर देगा पहले कि तुम ज्यादा जानती हो, मार भी देगा, तो पूरी पूछना, हिम्मत करना। तो बोलेगा मुंह लगाता है। तो अगर यही बात यूट्यूब में छोड़ देंगे सर तो गाली देने लगा कर ले जाएगा सर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यूट्यूब में तुम छोड़ देगा ना, तुम्हारे जैसा और सोचने वाला व्यक्ति बहुत है, वो तुम्हारे साथ आएगा।
पहले तो पूरा गाली देगा सर, जो जो हाँ लोफर सब होता है ना। हाँ, तो गाली देगा। ये गाली दे या ताली, जो सही है, जो सच है तुमको लगता है, और जो वास्तव में है, उसके लिए तुम क्या करोगे? बोले हमको गाली दे रहा है, तुम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तुम्हारे जैसा और बहुत मिल जाएगा, तुम्हारे सोच जैसा, तुम उसके साथ लग जाना, और तुम्हारे जैसा 10 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, तुम ताकतवर हो जाएगा पूरा पूरा। तो क्या करना है? क्वेश्चन करना है। कोई पूछे क्यों करना है, अब पूछेगा ना, कि जैसे मम्मी से पूछा कि ज्ञान, मम्मी बोले कि ज्ञान करने के लिए, मम्मी ज्ञान क्या है? हैं? उसको पैरालाइज कर दो, अपंग कर दो पूछ पूछ के, और उसको बोलना कि तुम नहीं जानती हो तो चुप रहो। तो आप अगर आप नहीं जानते हैं तो चुप रहिए, हमको खोजने दीजिए। ठीक है, तो समझ गए आज का। आज नेताजी सुभाष चंद्र जी का भी बर्थडे है, हैं? उनके बारे में भी कभी बताएंगे आपको। तो ये ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, भेज देंगे। तू का तू ना, ठीक है, बस समझे कि नहीं समझे? तो आज 2 चीज सीखे कि सरस्वती माँ बाहर नहीं अंदर है। बाहर जो मूर्ति है बस उसको देख के हमको याद आना चाहिए कि अंदर है, नहीं तो भूल जाते हैं मना, कितना चीज भूल जाते हैं, है कि नहीं है? और भीतर जब तलाशते हैं, भीतर खोजते हैं, तब हमें, और वो ढका हुआ है, हमारा गंदगी से ढका हुआ है। जब गंदगी उघाड़ेंगे तब सरस्वती माँ प्रकट होगी और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक। तो आप देखे ना आप।